ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन उत्कर्ष के आधार। जीवन की श्रेष्ठतम संभावनाएं श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा की त्रिवेणी से प्रस्फुटित होती हैं। जहां इन तीनों का संगम होता है, वहीं से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और वही आगे प्रवाहित होकर जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। यदि इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी रह गई, तो समझो जीवन वैसाखियों के सहारे चलने के लिए विवश हो जाता है। वह अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रकट नहीं हो पाता। और यदि इन तत्वों का सर्वथा अभाव हो गया, तो स्नेह स्नेह धर्म अध्यात्म का महान क्षेत्र विद्रूपता एवं विडंबनाओं से आक्रांत हो जाता है और व्यक्ति से लेकर समाज, राष्ट्र एवं युग अनास्था के घोर संकट से गुजरने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। यदि व्यक्ति की श्रद्धा जागृत नहीं है, तो निष्ठा निष्प्राण कर्मकांड मात्र बनकर रह जाती है और प्रज्ञा मात्र बुद्धि चातुर्य का पर्याय बन जाती है, जहां अपनी सुख सुविधाएं एवं भौतिक लाभ ही सर्वोपरि दिखते हैं। माला के मणकों की गिनती चलती रहती है, अटक गुरिया सटक गुरिया का खेल चलता रहता है और उनके परिणाम कुछ हाथ नहीं आते। भगवान के दरबार पर खुशामदी के सहारे व्यापार चलता रहता है। ऐसे में कितने भी पुरस्चरण कर डालें, फल नहीं मिलते, क्योंकि बिना श्रद्धा के साधना में प्राण नहीं आते। इसी तरह बिना प्रज्ञा के साधना पथ पर बढ़ गए तो पता नहीं चलता कि कब व्यक्ति की श्रद्धा अंधश्रद्धा के बिहड़ वन में भटक गई और निष्ठा हठवाद, दुराग्रह और कट्टरता के शिकंजे में कसती गई। ऐसी अंधश्रद्धा एवं बहकी निष्ठा के साथ विकृत धर्म धारणा क्या गुल खिला सकती है, यह आज की परिस्थितियों में स्पष्ट है। धर्म के नाम पर खेले जा रहे खूनी खेल और आपसी विद्वेष, घृणा एवं अविश्वास से भरा विषाक्त वातावरण इसके दुष्परिणाम हैं। इसी तरह निष्ठा से हीन श्रद्धा आंसू बहाती कोरी भावुकता भर रह जाती है, जो किसी सार्थक परिवर्तन की पटकथा लिखने में असक्षम होती है, तथा प्रज्ञा कोरे बौद्धिक ज्ञान, शास्त्र चर्चा, वाचालता एवं प्रवचन तक सीमित रह जाती है। जीवन की समस्याओं एवं समाधान से जिसका अधिक लेना देना नहीं रह जाता। वास्तव में श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा तीनों आपस में अनन्य रूप से जुड़े हुए तत्व हैं। श्रद्धा कारण शरीर का तत्व है, प्रज्ञा सूक्ष्म शरीर का तथा निष्ठा स्थूल शरीर का। तीनों मिलकर समग्र व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। इस तरह से क्रमशः भक्ति, ज्ञान एवं कर्म के पर्याय हैं। तीनों के संगम समन्वय से ही अध्यात्म पथ की यात्रा आगे बढ़ती है एवं जीवन का समग्र उत्कर्ष संभव हो पाता है। इनके क्रम का निर्धारण व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाव प्रधान व्यक्ति का शुभारंभ श्रद्धा भक्ति से होता है, तो वहीं विचारशील व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ प्रारंभ करते हुए प्रज्ञा का संबल लेता है तथा कर्म प्रधान व्यक्ति निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन एक तत्व का संबल लेते हुए दूसरे तत्वों का न्यूनाधिक समावेश साथ में अवश्य रहता है। भक्ति क्रमशः परिमार्जित होते होते नैष्ठिक प्रयास के साथ ज्ञान के रूप में फलित होती है। रामकृष्ण परमहंस इसके नायाब उदाहरण थे, जो भक्ति मार्ग से ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचे थे। इसी तरह विचारशील व्यक्ति ज्ञान के एकनिष्ठ बल के साथ भक्ति को पा जाता है। जीवन एवं इसके विराट स्वरूप की समझ व्यक्ति में ईश्वरीय सत्ता के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव को जगाती है। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरे कर्म प्रधान व्यक्ति अपने नैष्ठिक कर्मों के साथ क्रमशः चित्त शुद्धि को प्राप्त होते हैं। वह ज्ञान एवं भक्ति के प्रसाद को पा जाते हैं। राजा जनक, तिलक जैसे कर्मयोगी इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। इसी तरह श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा का कोई निश्चित क्रम नहीं कहा जा सकता। ये देश, काल, परिस्थिति व व्यक्ति की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। भक्ति आंदोलन के दौर में जब पूरा समाज एक गहरे विषाद एवं निराशा के दौर से गुजर रहा था, तब श्रद्धा भक्ति को प्रधानता दी गई। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में विवेक एवं प्रज्ञा पर बल दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कर्म को प्रधानता दी गई। आज की परिस्थितियों में कहें तो तीनों के समन्वय की आवश्यकता है। जब लोगों के जीवन शुष्क बुद्धिवाद, भोगवादी जीवन शैली के शिकंजे में घोर अनास्था के दौर से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे प्रलोभनों एवं स्वार्थों के लिए जनमानस बड़े लक्ष्य एवं आदर्श को तिलांजलि देने से गुरेज नहीं कर रहा,
भले ही प्रकारांतर से उसे अपनी करनी के लिए अच्छा खासा खामियाजा ही क्यों न भुगतना पड़ रहा हो। जीवन की आध्यात्मिक संभावनाओं के प्रति समझ का अभाव उसे बौने आदर्शों के साथ जुड़कर ओछे निर्णय लेने के लिए विवश बाध्य कर रहा है, जिसके कारण जीवन की उच्चतर संभावनाओं का द्वार नहीं खुल पाता। श्रद्धा एवं प्रज्ञा के अभाव में फिर उस निष्ठा का सवाल ही पैदा नहीं होता जो राह के प्रलोभन, दबाव एवं विरोध के बावजूद व्यक्ति को निर्धारित लक्ष्य एवं आदर्श पर टिकने के लिए कटिबद्ध करे। श्रद्धा ही वह बीज है जिससे प्रज्ञा के प्रसून खिलते हैं और अडिग संकल्प के साथ लक्ष्य सिद्धि के द्वार तक जा पहुंचता है। श्रद्धा विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक तत्व है जिसे व्यवहारिक रूप में आदर्श एवं श्रेष्ठता के प्रति असीम प्रेम के रूप में समझा जा सकता है। यहीं से वह अटूट निष्ठा पैदा होती, वह अविचल समझ या प्रज्ञा विकसित होती है जो व्यक्ति को तमाम भय, प्रलोभन एवं दबाव के बीच श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ रखती है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा की त्रिवेणी का पर्याय था, जिसे उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्म का नाम दिया, जो अपने वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं प्रगतिशील स्वरूप के कारण सर्वग्राह्य है। वह अपनी प्रासंगिकता के साथ हम सबके लिए वरेण्य है। आज आवश्यकता इसको स्वयं धारण करने की व इसके प्रचार की है, जिससे व्यक्ति, समाज एवं विश्व के वातावरण को विषाक्त करता आस्था संकट तिरोहित हो सके तथा उज्जवल भविष्य की संभावनाएं शीघ्र अतिशीघ्र साकार हो सके।